आप देखे होंगे कि दो लोग एक ही चीजें पे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई छोटी सी बात हो सुनकर टूट जाता है और कोई बड़ी से बड़ी परेशानी में भी शांत रहता है। कुछ लोग हर किसी की मदद करते हैं लेकिन बदले में सिर्फ धोखा पाते हैं। कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न होने के कारण अपने ही रिश्ते, करियर और बिजनेस खराब कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका संबंध सिर्फ स्वभाव से है या उसके पीछे भी कोई गहरा अंक ज्योतिषीय रहस्य छिपा हुआ है? न्यूमरोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल प्लेन। जी हाँ, यानी 3, 5 और 7 की जो आपके लॉसो ग्रिड का मिडिल लेयर होता है उसी को हम लोग इमोशनल प्लेन के नाम से जानते हैं। यह प्लेन बताता है आपकी भावनाएं कितनी संतुलित है, आप तनाव को कैसे संभालते हैं, आप लोगों पर कितना भरोसा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपकी भावनाएं आपके लिए ताकत है या कमजोरी। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इमोशनल प्लेन क्या होता है, 3, 5, 7 का महत्व क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या प्रभाव होता है, मिसिंग नंबर का क्या असर होता है और ऊर्जा इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मजबूत कर लिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी आदत बताऊंगा जो आपकी भावनात्मक शक्ति को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, अगर मेंटल प्लेन यह बताता है कि आप कैसे सोचते हैं तो इमोशनल प्लेन यह बताता है कि आप कैसे महसूस करते हैं। दोनों का अलग अलग काम। जीवन में केवल बुद्धिमान होना काफी नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान, उसकी प्रतिभा और उसकी मेहनत तीनों कमजोर पड़ जाते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां IQ से ज्यादा EQ यानी इमोशनली इंटेलिजेंस को महत्व देती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में मैरिज हो, लीडरशिप हो या पेरेंटिंग, हर जगह भावनाओं को समझना और संभालना जरूरी हो जाता है। यही इमोशनल प्लेन का काम आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हैं इन 3 अंकों का ऊर्जा हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट डालता है। नंबर 3 की बात करें, ये अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को दर्शाता है। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, खुशी व्यक्त करने की क्षमता और अपने मन की बात करने का साहस। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर, टीचर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर और आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर 3 की ऊर्जा असंतुलित हो, 3 की ऊर्जा संतुलित नहीं हो तो व्यक्ति बिना सोचे बोल सकता है या अपनी भावनाओं को दबा रख सकता है। अगर नंबर 5 असंतुलित हो, नंबर 5 बैलेंस का नंबर माना जाता है। 5 पूरे इमोशनल प्लेन का केंद्र माना जाता है। यह बैलेंस का काम करता है। यह एडेप्टिबिलिटी, बैलेंस और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता को प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग स्ट्रेस में भी समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बदलाव को स्वीकार करता है, लेकिन अगर 5 कमजोर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर घबरा सकता है या भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा अगर 5 असंतुलित हो जाए। अगर नंबर 7 की बात करें, आत्मचिंतन, इनर विजडम का नंबर माना जाता है। 7 आध्यात्मिकता, आत्म विश्लेषण और गहरी समझ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग किसी भी घटना का केवल बाहरी रूप नहीं देखते बल्कि इसे छिपे कारण समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 7 की ऊर्जा असंतुलित हो तो व्यक्ति अकेलापन पसंद करने लगता है या जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। ये आपको देखने को मिलेगा जब 7 असंतुलित होता है। लाइफ में इमोशनल प्लेन जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखाई देता है। जैसे रिलेशन के क्षेत्र में
इमोशनल प्लेन कैसे काम करता है। पति पत्नी में झगड़ा अक्सर प्यार की कमी से नहीं, कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की कमी से होता है। ऑफिस की अगर हम बात करें, एक मैनेजर केवल आदेश देना जानता है लेकिन टीम की भावनाओं नहीं समझता है, तो उसकी टीम लंबे समय तक साथ नहीं दे सकता है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अनुभव खरीदता है। जो व्यापारी ग्राहक की भावना समझ लेता है, उसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पेरेंटिंग, बच्चों को केवल डांटना या केवल प्यार करना दोनों सही नहीं है। इमोशन और डिसिप्लिन दोनों का संतुलन जरूरी है। ये भी आपके इमोशनल प्लेन से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई नंबर मिसिंग है तो उसका प्रभाव क्या होगा? अगर मान चलिए 3 मिसिंग है तो 3 अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। लोग उसे अलग समझ सकते हैं। अगर 5 का कमजोर हो जाना तो व्यक्ति मूड स्विंग, स्ट्रेस या निर्णय लेने में अस्थिरता महसूस कर सकता है। अगर 7 कमजोर हो तो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है बिना गहराई। ध्यान रखे, न्यूमरोलॉजी इस प्रवृत्ति को समझने का एक प्रतीकात्मक माध्यम है। यह किसी व्यक्ति का निश्चित भविष्य तय नहीं करती। क्वेश्चन है कि इमोशनल प्लेन को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा पे हम बात करने वाला है। पहला नियम, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। उत्तर देने से पहले 10 सेकंड रुकिए। दूसरा नियम, अपनी भावनाएं लिखिए, जर्नल लिखिए, मन को हल्का रखिए। तीसरा पॉइंट, रोज मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ 10 मिनट। इससे आपकी मेंटल प्लेन और भी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, ना कहना सीखिए। हर चीज में हम कर लेंगे, हम कर देंगे, ये चीज आपको नहीं होना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए, आपको भावनात्मक रूप से थका सकता है। पांचवा पॉइंट, फॉरगिवनेस सीखिए। किसी को माफ करना सीखिए। अगर गलती किया है तो उसको माफ कर दीजिए, किसी और के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। ये चीज अच्छा माना जाता है। छठा पॉइंट, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊर्जा दे, ना कि केवल तनाव। तो ऐसे लोगों के साथ अपने लाइफ को एक्सपेंड करना चाहिए जो आपके फैक्टर को और भी ज्यादा इनहांस कर सकता है। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर लोग स्माइल दिखाते हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीखा। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब भावनाओं को सही दिशा देना होता है। दोस्तों, दिमाग आपको सफलता तक पहुंचा सकता है लेकिन दिल तय करता है कि उस सफलता का आनंद आप ले पाएंगे या नहीं। न्यूमरोलॉजी का इमोशनल प्लेन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं और तनाव का सामना कैसे करते हैं। यह आत्म जागरूकता का एक उपकरण है, कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सकता है। अगर आपकी भावनाएं संतुलित है तो रिश्ते बेहतर होंगे, निर्णय बेहतर लेंगे, जीवन बेहतर होगा। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरे को जीत ले, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं पर विजय पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नंबर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज मैं विदा लेता हूं, आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। तब तक के लिए राधे।